कहा जाता है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सभी को मिलना चाहिए। देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि इस लोगों के पास तक शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता हो सके। सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से खास करके गरीब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन यही दो विभाग हैं जहां पर योजनाओं पर पलीता लग रहा है। यही दो विभाग हैं जहां पर सबसे ज्यादा लूट मच रही है। यही दो विभाग हैं जहां पर हमेशा सरकार को लूटा जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। यह पूरा मामला जबलपुर का है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान योजना के नाम पर एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम है सेंट्रल इंडिया किडनी केयर हॉस्पिटल, जिसे एक डॉक्टर दंपति चलाते हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर अश्विनी शुक्ला और उनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर दुहेती शुक्ला। ये दोनों इस अस्पताल को चलाते हैं और इस अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराते हैं। अब यहाँ कैसे मरीज भर्ती होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे मरीज भर्ती होते हैं, जरा आप ही देख लीजिए। पेट में तकलीफ होती है, खतियाँ भी वहीं थी सर। कहाँ से आए? दमोह के पास बकेनी है, छर का बकेनी। आयुष्मान कार्ड वगैरह यहाँ जी हाँ, वो कोई फ्री में दवाई होगी, अब वो कोई पैसा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग चले आए यहाँ पे। कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द। कब भर्ती? पैसे कहाँ से लाएंगे हम पैसे? फिर कैसे देंगे? हैं? कैसे देंगे? फिर इलाज कैसे करवाएंगे? इलाज फ्री हो रहा है। वो हॉस्पिटल ही है, वो लोगों ने यहाँ पे हमें भर्ती किया। किसने भर्ती किया? नर्स लोग ने। क्या कहकर भर्ती किया? यही बोला कि आपको यहाँ पे भर्ती होना है। कब से यहाँ पर भर्ती है? कल शाम से इतनी बजे। अगर किसी मरीज को अपने जुकाम का इलाज भी कराना है तो अस्पताल प्रबंधन उससे लगभग 20 से 25 हजार रुपए के टेस्ट करवाता था। जो टेस्ट निःशुल्क रहते थे, उन टेस्ट का पैसा भी अस्पताल आयुष्मान कार्ड के द्वारा अपनी जेब में रखता था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और जांच पूरी हुई, उसके बाद एक खास बात सामने निकल कर आई। वो बात ये थी कि इस अस्पताल में जितने लोग भर्ती हैं, जितने मरीज भर्ती हैं, उतने मरीज भर्ती करने की इस अस्पताल के पास परमिशन है ही नहीं। फिर इतने आयुष्मान कार्ड धारक मरीज इस अस्पताल में कैसे भर्ती हैं? तो जरा सुनिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा। परमिशन किसने दी? कौन अधिकारी थे जिनसे आप? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि 100 बेड्स की हमारी नाम बताइए किस अधिकारी ने आपको परमिशन दिया? कंप्यूटर ऑनलाइन होता है हमारा, और वो परमिशन है हमारे पास। क्या जिला विक्टोरिया से इसका परमिशन दिया गया? ऑब्वियसली होगा, वहीं से ही रजिस्ट्रेशन होता है सारी चीजें। डॉक्टर अश्विनी पाठक। हमने आपको कुछ फर्जी मरीजों की क्लिप्स दिखाई थी। आप उन क्लिप को बड़ी गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मरीज किसी अस्पताल में नहीं, किसी लग्जरी होटल में बैठे हैं, होटल के बेड पर लेटे हैं। जी हाँ, वो होटल का बेड ही है। दरअसल डॉक्टर शुक्ला के लड़के का एक बगल में होटल है, लेकिन होटल के नाम पर वो वहाँ गद्दों पर होटल के कमरों में मरीजों को भर्ती करते हैं। असल में बात कोरोना काल की है, जब पूरे विश्व में त्राही मची थी। उस समय सरकार ने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी होटल को बुक कर सकते हैं और वहां पर मरीजों का इलाज कर सकते हैं। तब से लेकर अब तक डॉक्टर साहब उस होटल को ही अस्पताल बना चुके हैं और लगभग 25 से 30 मरीज उस होटल में अपना फर्जी इलाज करा रहे हैं। जैसे ही उस होटल को सील किया गया, साथ ही अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, वैसे ही डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की पत्नी एक लंबे हॉलीडे पर निकलने की प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको पकड़ लिया गया है। ये होटल की जो परिसर है, इसमें हॉस्पिटल के नाम पे कुछ यहाँ मरीज भर्ती थे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, और बाद में जब ये पता चला कि उनमें वास्तविक रूप में मरीज ना होकर के छद्म रूप से लोग यहाँ पे भर्ती कराए गए थे, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। होटल का जो परिसर है उसको आज मौके पे सील किया गया है। लगभग 1 महीने पहले अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा
कलेक्टर्स को, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले के कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे गए थे और उस ज्ञापन में भी प्रमुख बिंदु यही था कि प्राइवेट अस्पताल द्वारा आयुष्मान योजना के नाम पर गरीबों से सरकार की मोटी रकम वसूली जा रही है, जो कि गलत है। बिल्कुल वैसा ही इस जबलपुर के प्राइवेट अस्पताल में देखने को मिला। आयुष्मान कार्ड का जिस प्रकार से दुरुपयोग मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, वो शायद है कि किसी प्रदेश में हुआ होगा। हमने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने लगातार ये मुहिम चलाई थी कि आयुष्मान कार्ड बचाओ। इन जो कुछ प्राइवेट संचालक जो कोरोना के दौरान कुछ हॉस्पिटलें कुछ पार्टनरों ने मिलकर कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगाकर हॉस्पिटलें खोली थी, आज वो आयुष्मान के बल पर ही चल रही हैं। ना जाने लगभग मध्य प्रदेश सहित देश में ऐसे कितने अस्पताल चल रहे होंगे जो कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ये डॉक्टर्स हैं जिन्हें भारत में डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, लेकिन यही डॉक्टर अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो वो उन डॉक्टर्स की बदनामी भी है जिन्होंने कोरोना काल में मरीजों की सेवा की और कुछ डॉक्टर्स ने तो अपनी जान भी सेवा करते करते दे दी। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।